Students, welcome to the Sindh board lectures by Sanjay Om. In second year chemistry, we are discussing about Lother classification कि क्या थी Lother classification और कौन था ये शख्स और इसने हमें क्या क्या चीज़ें बताई. सो लॉथर क्लासिफिकेशन आपकी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक है, जिससे पहले हम दो टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं, डैट इज़ न्यूलैंड्स लॉ एंड डॉबर्नल लॉ, जिनका लॉ फेल हो चुका था, लेकिन लॉथर का लॉ फेल नहीं हुआ था. और ये एक जर्मन केमिस्ट था और इसने तकरीबन 1864 के अंदर एक बुक पब्लिश की थी, जिसके अंदर उसने इनकम्प्लीट पीरियोडिक टेबल पब्लिश किया था. इनकम्प्लीट का मतलब क्योंकि उस टाइम तमाम एलिमेंट्स भी डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, और उसने जो पीरियोडिक टेबल, मतलब यूँ कह सकते हैं कि सबसे पहले अगर किसी ने पीरियोडिक टेबल पब्लिश किया था, एक आसानी पीरियड हमारे लिए बनाई थी, डैट इज़ लॉथर मेयर. और इन्होंने 56 एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने 1 से 8 ग्रुप्स रखे थे. कितने ग्रुप्स थे उस पीरियोडिक टेबल में? 1 से 8. और ये 1869 में हुआ था. और इन्होंने एक हमें कॉन्सेप्ट दिया था केमिकल पीरियोडिसिटी का. अब अगर हम बात करें लॉथर क्लासिफिकेशन की, तो जनाब लॉथर क्लासिफिकेशन में इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था. आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैंने छोटा सा ग्राफ बनाया हुआ है. इस तरह का ग्राफ इन्होंने प्लॉट किया था. और वो ग्राफ कैसे प्लॉट किया था? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़. उन्होंने कंपाउंड्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे एक ग्राफ प्लॉट किया था. और इस ग्राफ में उन्होंने क्या लिया था? उन्होंने लिया था एटॉमिक वॉल्यूम एंड अगेंस्ट एटॉमिक वेट. तो जो ये एटॉमिक वॉल्यूम है ये था वाई एक्सिस पे, एंड जो एटॉमिक वेट है ये था एक्स एक्सिस पे. आप देख सकते हैं कि एटॉमिक वॉल्यूम है वाई एक्सिस पे और एटॉमिक वेट है एक्स एक्सिस पे. और इन्होंने क्या ऑब्जर्व किए? इन्होंने ऑब्जर्व किए उसके बाद डिफरेंट कर्व्स का मतलब आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, इस तरह से उन्होंने कर्व्स जो है वो ऑब्जर्व किए. अच्छा, इनको कर्व्स से क्या मिला? इन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया अपने इस एक्सपेरिमेंट से? तो इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया, इन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो ये किया कि वो एलिमेंट्स जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, मतलब कौन सी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं सिमिलर, मतलब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि वो किस तरह के हैं, मतलब सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, क्या हैं. तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो सिमिलर थी उन एलिमेंट्स की जो कि कर्व्स के ऊपर सिमिलर पोजीशंस ले रहे थे. अब सिमिलर पोजीशंस कैसे ले रहे थे मैं आपको ये बताता हूँ कि अब देखिए मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ. तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास लॉथर क्लासिफिकेशन का एक पीरियड है, मतलब एक ग्राफ है जो कि पेज नंबर 3 में बना हुआ है. अब आप देखें कि इन्होंने यहाँ पे एटॉमिक वेट रखा हुआ है और यहाँ पे एटॉमिक वॉल्यूम रखा हुआ है, और इन्होंने ये ग्राफ जो है इनके पास एक कर्व्स मौजूद है. तो इन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो एलिमेंट्स इन कर्व्स के ऊपर सेम पोजीशंस पे आ रहे हैं उन सब की प्रॉपर्टी सेम है. अब जैसे कि हम पहले ग्रुप की बात करते हैं, तो पहले ग्रुप में आपको पता है कि लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, ठीक है. फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहा हूँ. तो अब आप यहाँ देखें कि ये जो एक अब डिफरेंट ना, आप ये समझें कि ये ना हिल है, एक पहाड़ है, जिन कर्व्स को पहाड़ समझें आप, और उनकी ना एक एक जगह को कांस्टेंट रखें. जस्ट एग्जांपल, ये एक पहाड़ है जिसकी टॉप चोटी पे के ऊपर, पीक के ऊपर कौन सा एलिमेंट है? लिथियम है, ठीक है. अब आते हैं दूसरे पे. इस ग्राफ का जो पीक है इस पर क्या है? सोडियम है. दूसरे पे क्या है? पोटेशियम. हम पीक एक एक पॉइंट को देख रहे हैं, ठीक है. और यहाँ पे कैसे सेम. अब अगर हम देखें तो हमें मालूम है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे एक ग्रुप के मेंबर हैं. और एक ग्रुप के अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं? एक ग्रुप के अंदर वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सेम होती हैं. और इसी तरीके से अगर हम एक और नीचे आ जाएँ, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल हम क्या करें, पीक से राइट हैंड की तरफ थोड़ा सा नीचे आके देखें तो डैट इज़ ब्रिलियम. फिर दूसरी पीक से थोड़ा सा नीचे है मैग्नीशियम. तीसरी पीक से नीचे है डैट इज़ कैल्शियम, ठीक है. इसी तरीके से स्ट्रोंशियम एंड देन बेरियम. तो आप देख रहे हैं कि मतलब जो एक ही पोजीशन के ऊपर, सिमिलर पोजीशंस के ऊपर आ रहे हैं, वो तमाम एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम है. ये वो ऑब्जर्वेशन थी, ये वो एक्सपेरिमेंट था जो कि लॉथर ने हमें परफॉर्म करके दिया था, ठीक है. तो इसी तरीके से इन्होंने क्या बताया? इन्होंने हमें बताया कि वो तमाम एलिमेंट्स जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रखते हैं वो इस ग्राफ के अंदर सिमिलर पोजीशंस कर्व के ऊपर ले रहे हैं. जैसे कि उन्होंने कहा कि अल्कली मेटल जो है वो पीक ऑफ द कर्व थे, जैसे मैंने आपको बताया कि लिथियम, सोडियम. और इसी तरीके से उन्होंने कहा कि हैलोजन और इसी के दूसरे जितने भी एलिमेंट्स थे वो असेंडिंग पोर्शन में, मतलब यूँ आगे बढ़ते बढ़ते वो कर्व के ऊपर अपनी पोजीशंस लेते जा रहे थे. लेकिन अब इतना अच्छा इन्होंने पीरियोडिक टेबल उस टाइम दिया, क्योंकि इससे पहले 2 साइंटिस्ट आए थे, उनके वो सब पर अप्लाई भी नहीं हो रहे थे. इनका तो तकरीबन
बेहतर था बाकी सबसे, लेकिन इनको जो है एक प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल पाई। इसके दो रीज़न थे। अब दो रीज़न क्या थे, जबकि मतलब ये कि जब लॉथर मेयर ने अपना ये पीरियोडिक टेबल पब्लिश किया था उसके बाद भी मतलब इनकी कोई इतनी खास मिस्टेक्स भी इसके अंदर मौजूद नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी इनको अटेंशन इस वजह से नहीं मिली क्योंकि जब लॉथर मेयर ने अपना ये पीरियोडिक टेबल पब्लिश किया था तो ये पीरियोडिक टेबल और इसी ईयर में मतलब इन द सेम ईयर मैनलीव पीरियोडिक टेबल भी आया था, और मैनलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो सेम ईयर के अंदर पब्लिश हुआ था, और उसके अंदर उन्होंने उन उन एलिमेंट्स को भी प्रेडिक्ट कर दिया था। उन्होंने खुद से मतलब अपनी प्रेडिक्शन के थ्रू ये भी बता दिया था कि इस पीरियोडिक टेबल के अंदर फला जगह फला एलिमेंट भी डिस्कवर होंगे जो अभी तक डिस्कवर नहीं है। मतलब उन्होंने अपनी प्रेडिक्शन दे दी थी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिस्कवरीज ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स, ठीक है। लेकिन लॉथर मेयर ने ऐसा कुछ भी नहीं दिया था। लॉथर मेयर का जो पीरियोडिक टेबल था वो इनकम्प्लीट था, इस तरीके से अगर हम कंपेयर करें मेंडलीव के साथ। पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि मेंडलीव की जो क्लासिफिकेशन थी वो बेस कर रही थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे, जैसे एटॉमिक वॉल्यूम पे, ठीक है, और इस तरीके से लेकिन अगर हम मेंडलीव की बात करें तो अच्छा, अगर हम पीरियोडिक वॉल्यूम या इन चीज़ों को लेकर जाएँ तो इसके ऊपर मतलब हमारे पास एक लॉजिकल बेसिस नहीं था इस क्लासिफिकेशन, कोई लॉजिक नहीं था, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से तो हमें वहाँ पे ये मिल रहा था कि मेंडलीव ने जो लॉ दिया था, मेंडलीव ने जो अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था उसके अंदर एक लॉ था बाकायदा, एक समझ लें कि एक रीज़न था। अब इसके अंदर क्या रीज़न है भाई, आप क्या बताएंगे कि यहाँ पे जो है ना आपने इन दोनों को कंपेयर किया तो ये आ रहा था, मतलब इन्होंने इस तरीके से ग्राफ बनाया, एक लॉजिक नहीं था इसमें। लेकिन जो मेंडलीव ने दिया था उसमें एक लॉजिक था। तो रीज़न क्या था कि इस वजह से लॉथर मेयर क्लासिफिकेशन जो है वो एक बेहतर तरीके से थी, और इन्होंने एक यूँ समझ लें कि सक्सेसफुल पीरियोडिक टेबल हमें बनाकर दिया था। लेकिन इश्यूज़ ये थे कि उसी टाइम जनाब मेंडलीव आ गए थे, और मेंडलीव ने सेम टू सेम ऐसे ही बनाया था, लेकिन उनमें कुछ अच्छी जो है बातें थी, पॉजिटिव पॉइंट्स थी, जिनकी वजह से लॉथर मेयर की क्लासिफिकेशन को इतना ज़्यादा अटेंशन जो है वो नहीं मिल पाई। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड स्टे कनेक्टेड फॉर द न्यू वीडियोज़ जो कि मैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के ऊपर बनाऊंगा। एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी क्यूरी एंड कमेंट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।